हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेडेक्स एकेडमी। ट्रेडेक्स एकेडमी पे आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका है कि इस पे आप लोगों को शेयर मार्केट का कोर्स मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल फ्री में। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 4 तरह का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहले आप लोग देख चुके हैं कि 4 तरह का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो हमारा होता है। पहला होता है ड्रॉप बेस रैली, दूसरा होता है रैली बेस रैली, तीसरा होता है रैली बेस ड्रॉप और चौथा होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, आप लोगों ने इन चारों कैंडल को देख लिया था कि ये कैसा पैटर्न दिखता है आप लोगों को। चलिए हम लोग आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देते हैं। यह ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है जिसमें कि एक ड्रॉप हुआ है, एक बेस बना है, फिर इसके बाद रैली बना है। आप उस पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देखेंगे तो इस पूरे पैटर्न के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो इसके लिए आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरे वीडियो पे आइए, तब आप लोग को यह समझ में आएगी ये चीज़ें। इसके बाद दूसरा पैटर्न था रैली बेस रैली। यह रैली बेस रैली में देखिए यह पैटर्न बना हुआ था, ये पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा अच्छे से डिटेल्स में। इसके बाद तीसरा पैटर्न था रैली बेस ड्रॉप, इसमें एक रैली, दूसरा बेस, तीसरा ड्रॉप कैंडल। ठीक है, इसके बाद चौथा था ड्रॉप बेस ड्रॉप। यह 4 पैटर्न आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में समझा चुका है और बता चुके हैं कि ये पैटर्न जो है कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं और कब कब किस सिचुएशन में कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर बेसिक से शेयर मार्केट सीखना है और समझना है और अच्छे से प्रॉफिटेबल बनना है तो आप लोग क्या करिए, पहले वीडियो पे जाइए और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि पहले वीडियो को जब देखेंगे तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। चलिए हम लोग सबसे पहले ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, यानी कि हमारा है पहला पैटर्न और इसी के बेस पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग चार्ट पे। हम लोग यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस पे बताते हैं कि कैसे हम इस पे ट्रेड करेंगे ड्रॉप बेस रैली। तो ड्रॉप बेस रैली पैटर्न आपने देख लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे ताकि इस पे बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें क्लियर होती है। उसके बाद हम लोग वीकली पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग डेली पे जाएंगे। ठीक है, मार्केट जो है या शेयर मार्केट जो है आपको पेशेंस का पैसा देता है, ना कि इम्पेशेंस होने का। जितना ही पेशेंस है और जितना ही अच्छे से आप लोग सीखते हैं इसको, उतना ही अच्छा पैसा आप लोग बना पाते हैं। चलिए हम इस चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये मार्केट जो है कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, वैसा पैटर्न हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यह एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से हमको ढूंढना है। चलिए हम लोग इस पॉइंट से ऊपर के चार्ट में हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमने जैसे आप लोग को बताया था पहले कि आपको क्या मिलेगा, आपको एक क्या मिलना चाहिए, ड्रॉप मिलना चाहिए अच्छा सा, उसके बाद आपको एक बेस मिलना चाहिए और उसके बाद रैली मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न हमारा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, यह कैंडल जो है देखिए कैसे गिरा हुआ है। यहाँ से मार्केट गिरा और देखिए कितना, यह एक्सप्लोजिव कैंडल होना चाहिए। पहली कैंडल जो होनी चाहिए हमारी एक्सप्लोजिव कैंडल कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा कैंडल बेस बना हुआ है। दूसरा कैंडल जो बेस बना हुआ है, आप लोगों को इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देने पर दिखने लगेगा। अब ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पहला कैंडल क्या हुआ, डाउन हुआ। उसके बाद दूसरा कैंडल क्या बना, बेस बन गया। ये वाला कैंडल जो है आपका बेस बन गया। तीसरा कैंडल क्या हुआ, ऊपर निकला और यह एक रैली बन गया। अब आपका यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न जो है मैच कर रहा है और मैच कर रहा है तो इसी के बेस पे हमको करना है ट्रेड। अब इसके बेस पे हमको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले बेस वाले कैंडल को मार्क कर लेना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यह बेस जो है एक ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि ये बेस जो है कितना हो सकता है। चलिए यहाँ भी बता देते हैं, 1 से लेकर 6 कैंडल तक यह हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे बेस बन गया तो हम लोग इस कैंडल में कुछ नहीं करेंगे,
इस बेस में कुछ नहीं करेंगे, रैली बन गई तब भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इस बेस को पूरे को मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब ही मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आएगा और इस लाइन को टच करेगा, यानी कि इसके ऊपर को टच करेगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक भी आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन इसके नीचे ना जाए। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे और इसी के नीचे स्विंग के नीचे इसके जो कैंडल है इसके वीक के नीचे हम लोग एसएल दे देंगे, 2-3 पॉइंट एसएल को बड़ा कर देंगे ताकि हमारा एसएल आसानी से ना जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मार्क कर लिया हम लोगों का यहाँ पे है, और नीचे वाला बेस इसका यहाँ पे है। इसके बाद हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे मार्केट ऊपर निकल गया उसके बाद तीसरी कैंडल जैसे रिएक्ट करेगी, जैसे तीसरी कैंडल जो है क्या हुई, डाउन आई, तो डाउन आई तो इस बेस में जब एंटर करेगी वो कैंडल तभी हम क्या करेंगे, ट्रेड को बाई करेंगे। और बाई करने के बाद जस्ट इसके नीचे जो है एसएल लगाएंगे, हमारा एसएल ना जाए इसके वजह से थोड़ा सा बड़ा एसएल लेंगे 2-4 पॉइंट का, और क्या करेंगे, हम लोग एसएल दे देंगे इस कैंडल के नीचे जस्ट इसके पिछले स्विंग के पास। तो देखिए यहाँ पे एसएल हमारा आ रहा था 36 का और यहाँ पर आया 32 का, बस 4 पॉइंट का डिफरेंस आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके हम लोग टारगेट लगा लेंगे 1:3 का। 1:3 का टारगेट यानी कि आपका रिस्क जितना रहेगा उसके 3 गुने का टारगेट मिलेगा। तो देखिए कैसे मार्केट में मूव आया और ये कहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, मान लीजिए अब यहाँ तक आ गया तो फिर से आपको ट्रेड अब ढूंढना है नया। ट्रेड जब नया ढूंढना है तो फिर से आपको वही चीज़ करनी है। वही चीज़ करना मतलब यानी ड्रॉप बेस रैली आपको फिर से ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर यह जो कैंडल है आपकी, यह वाली, यह ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप नहीं है लेकिन यह एक रैली कैंडल है। ठीक है, इसके बीच में देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल क्या हुई, बेस बनी, यानी छोटी कैंडल। उसके बाद देखिए लास्ट कैंडल, ये भी एक्सप्लोजिव कैंडल है, और एक्सप्लोजिव कैंडल क्या होती है, रैली होती है, रैली है, ग्रीन कैंडल में है तो रैली है। तो रैली बेस रैली पैटर्न भी आपका यहाँ पे मिल गया, यानी पहला मिल गया आपका डी बी ड्रॉप बेस रैली, डी बी आर मिला, दूसरा मिलेगा आर बी आर, यानी 2 पैटर्न आपको मिल चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, जितने भी बेस हैं इसके पूरे वीक को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हमारा आ गया, इसके भी बेस जो यहाँ तक आ रहा है इसको हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फिर से हम लोग ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे और इसके नीचे यानी जस्ट इस वाले कैंडल के नीचे थोड़ा सा 2-4 पॉइंट बड़ा एसएल लेके हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का एसएल रहता है और वेट करते, तो देखिए फिर से मार्केट जो है क्या किया है, फिर से मार्केट जो है देखिए कितना अच्छा 1:3 का टारगेट दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें 1:3 का टारगेट तो आपको इसमें मिल गया। अब देखिए ऐसा जब मार्केट चलेगा तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, फिर से क्या करना है, वही वाला पैटर्न ढूंढना है जो ड्रॉप बेस रैली का है, ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली। ठीक है, या फिर आपको जो आगे का पैटर्न दो ठो है वो भी ढूंढ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर से देखिए ये वाली कैंडल दोनों क्या हुई, दोनों क्या हुई, ड्रॉप हुई। इसके बाद बीच में देखिए 3 बेस बने, 3 बेस बने, तो अब तीनों बेस को हम लोग फिर से मार्क कर लेंगे। और यहाँ देखिए तीनों बेस को फिर से मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद क्या हुआ, अब हम लोग को इसमें जाते हुए मार्केट में हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ तक हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये पहले वाले के हिसाब से हम लोग को इसमें 1:3 टारगेट मिल चुका है। 1:3 मिलने के बाद निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग को उसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। जैसे ही मार्केट फिर से इस बेस को लेने के लिए आएगा तो फिर हम लोग की एंट्री यहाँ पर होगी और एसएल यहाँ पर होगा, और उसके बाद हम लोग फिर से बैठे रहेंगे रैली आने के लिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेड का जितना प्रॉफिट बनेगा 1:3 हम लोग ले लेंगे। देखिए फिर से 1:3 आपका इधर कहीं मिल गया होगा। अब देखिए फिर से आपको एक ही पैटर्न दिखता हुआ मिल रहा होगा। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे रैली बन रहा है, रैली के बाद 3 बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल के बाद फिर से यहाँ पे एक्सप्लोजिव रैली बनी, और रैली के बाद फिर से मार्केट क्या किया, इसके ऊपर में आया। देखिए इस रेड कैंडल से थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बहुत इधर उधर चलता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे तो फिर से देखिए रैली ये बन गया, फिर से यह बेस बन गया, और फिर से यह दोनों बेस बन गया और रैली बन गया। फिर से देखिए यहाँ पर आया मार्केट तो इसमें हम लोग बाई कर सकते हैं।
बाई करने के बाद हम लोग फिर से उसी टारगेट का वेट करेंगे 1:3 का। देखिए 1:3 आपका यहाँ तक मिल गया होगा, लेकिन यह देखिए फिर से यहाँ पे एक बार और आया है मार्केट, यानी दोबारा एंट्री भी दे रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, जितना बार एंट्री देगा उतना बार एंटर तो करेंगे, लेकिन हम लोग टारगेट जो है 1:3 का हमेशा लेके निकलते रहेंगे। ठीक है। अब सेल किस बेस पे करना है, सेल करने के लिए भी आप लोगों को दो पैटर्न बताया था। दो पैटर्न, दो पैटर्न तो आपको ड्रॉप बेस रैली डीवीआर बताया था, जो कि आपको बाइंग करने का था। आरबीआर यानी रैली बेस रैली, ये भी बाइंग करने का था। अब इसमें आपको एक और बताया था, दो पैटर्न और बताया था, डी बी और टी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यह सेलिंग का था। तीसरा, चौथा रैली बेस ड्रॉप यानी आर बी डी, ये भी क्या था, सेलिंग का था। यानी ये दो पैटर्न आपका बाइंग का आपने अभी देख लिया, दो पैटर्न कैसे काम किया है। अब इस सेलिंग के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको टारगेट 1:3 का नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, इसी पैटर्न को ढूंढ लीजिए सेलिंग के लिए। ठीक है। और सेलिंग करना है तो मान लीजिए इस ट्रेड में आपने कहाँ से लिया था, इस ट्रेड को अगर आप यहाँ से ले रहे हैं, जैसे कि आप देखिए इस ट्रेड को अगर इस बेस के अनुसार ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ तक आया, आपको 1:3 तो मिल गया। लेकिन अगर आपको 1:3 नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, फिर से इसी कैंडल को मार्क कर लेना है बेस के रूप में। इस कैंडल को देखिए, रैली हुई, रैली हुई है, इसके बाद ये दो बेस बने अच्छे से। ठीक है। बेस के बाद क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने के बाद अब हमारा पैटर्न क्या मिल गया, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप मिल गया। अब रैली बेस ड्रॉप जब मिल गया, हमको क्या करना है, फिर से इसी जोन में मार्केट आएगा तो हमको क्या करना है, सेल कर देना है। यानी आप यहाँ पे सेल कर लेते हैं। अब देखिए आप उठा यहाँ से रहे हैं और सेल यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। आपका एस एल यहाँ आ रहा है, यानी आपका 1:3 आराम से मिल जा रहा है कहीं भी। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1:3 का टारगेट लेकर निकलते रहना है, ताकि आप प्रॉफिट जो है कई बार बना सके। ठीक है। ताकि मार्केट जो है, यह एक पैसेंस का मार्केट है और रूल का मार्केट है। एक रेगुलर और एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि पैसा बने, ना कि इसमें किसी भी तरह से घुस जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। यह मार्केट जो है, जिसको नहीं आता है या फिर जो तुक्केबाजी करता है उसको लात बहुत अच्छे से मारता है। तो इसलिए इस मार्केट में हम लोगों को काम कैसे करना है, संभल के, और अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा ही रखना है कि हमारा इतना प्रॉफिट है और इतना एसएल है, तो वो एसएल और टारगेट हमेशा लगा के रखना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग अगर ढूंढे एंट्री तो कहाँ मिल रहा है, एंट्री हम लोग को फिर से यहाँ मिल रही है, ड्रॉप हो रहा है, बेस दो ठो बना है। इसके बाद देखिए ये कैंडल जो है एक्सप्लोजिव है, क्योंकि इसमें वीक जो है कितना है, 25% से भी कम है। तो ये हमारा दो ठो बेस बन गया। अब इसमें फिर से हमारी एंट्री यहाँ पर होगी और एसएल इसके नीचे जाएगा और टारगेट हमारा 1:3 का रहेगा। 1:3 का टारगेट देखिए हमारा पहले लेग में मिल गया, लेकिन फिर से मार्केट क्या किया, ये भी ड्रॉप हुआ, ड्रॉप, फिर से दो बेस बन गया, दो बेस बन गया और ये रैली बन गया, ये रैली है, ये भी रैली है। ठीक है। तो देखिए फिर से उसी जोन में मार्केट आया और उससे फिर से क्या हुआ, एसएल हमारा इसके नीचे रहता तो नहीं जाता। ठीक है। और गया भी नहीं है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा मैनेज करके चलना है, और क्या बोलते हैं, इसी बेस पे ट्रेड ऐसे ही करना है। आप लोगों को अगले वीडियो में मैं लाइव मार्केट ट्रेड करके, मतलब लाइव मार्केट एनालिसिस करके दिखा दूंगा कि कैसे ट्रेड होता है और कैसे चलता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि अब ये जो चार पैटर्न आपके होते हैं, चार पैटर्न कौन कौन से, चार पैटर्न आपके जो होते हैं कौन कौन, ड्रॉप बेस रैली, इसके बाद रैली बेस रैली, इसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है। इसके बाद रैली रैली बेस ड्रॉप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो पैटर्न जो है बाई करने के हैं और यह दो पैटर्न जो है सेल करने का है। ठीक है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों पैटर्न पे ट्रेड करने आ गया होगा और आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट पे करेंगे। अभी मंथली चार्ट पे आप लोग 1 महीने तक इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फिर से वीकली पे हम करके भी दिखाएंगे, वीकली और डेली पे हम फिर से करके दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि इस पे कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें काम करती है मार्केट में, बस पेशेंस के साथ काम करिएगा और अच्छे से बैठ के शांति से काम करिएगा तो ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, पहले हम लोग को टाइम फ्रेम क्या रखना है, टाइम फ्रेम हमेशा याद रखिएगा कि पहले हम लोग मंथली पे प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम लोग वीकली पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग डेली पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम को और चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को सीक्वेंस में चलना है और सीक्वेंस के साथ साथ आपको मार्केट के रूल को फॉलो करना है, क्योंकि यह मार्केट जो है बहुत रिस्की है और मार्केट हमेशा जब बिना रूल रेगुलेशन और बिना पेशेंस के करेंगे तो लात बहुत अच्छा मारता है, क्योंकि हमने भी जो सीखा है ये सारी चीज़ें लॉस दे के सीखा है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारे बाद कोई अगर आ रहा है इस ट्रेडिंग में तो लॉस करे। इसी वजह से आप लोग धीरे धीरे आराम से और प्रेम से इस चीज़ को सीखते रहिए। धन्यवाद।